हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि जो भी बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई भी और एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी छोटी से छोटी गलती उनकी जॉब छीन सकती है। मतलब आपका सिलेक्शन हो चुका है तो भी ये मैं समझें कि आप फाइनल सिलेक्ट हो चुके हैं, आप तब भी बाहर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। आपको याद होगा, अगर आप मेरे चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक बच्चे का सिलेक्शन एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में हुआ था और फिर एसएससी की तरफ से उसको नोटिस आया था कि आपका जो फोटो है वो मिसमैच है, तो आपको डिबार्ड क्यों ना किया जाए और आपको जो सिलेक्शन हुआ है आपका उसको कैंसिल क्यों ना किया जाए। उसको टाइम दिया गया था कि आप आइए, आप आ करके अपना जो भी होता है अपना पूरा बताइए कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या रीज़न था कि ऐसा हुआ कि फ़ोटो मिसमैच हो रहा है, आप ही हैं या नहीं है। कुल मिला करके आप एक्सप्लेन करिए आकर के, इसलिए उसको बुलाया गया था। देखिए साफ साफ उन्होंने लिखा भी हुआ है, ये देखिए श्री जो भी उनका नाम है, ओके, लिखा हुआ है वॉज प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। पोस्ट कोड लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड एग्जामिनेशन 2022 में उनका सिलेक्शन हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन, जब उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा था, इट वॉज ऑब्जर्व, ये देखा गया कि उनके जो डोजियर्स हैं और डोजियर्स में जो सिग्नेचर हैं उनके, ठीक है, कमीशन कॉपी में एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन में, और जो फोटोग्राफ है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन और जो फोटोग्राफ उनकी ली गई थी ड्यूरिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि आपका 18 नवंबर 2022 को हुआ था और 25 अप्रैल 2023 को जो स्किल टेस्ट हुआ था, वो सेम नहीं हो रही हैं। ये वो कहना गया चाह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने उससे बोला कि आप आइए अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो भाई साहब वहां पे गए थे कि जो कैंडिडेट हैं उनको प्रॉपर उनको बताया था, और क्या क्या बताया था देखो। ये बताया था कि वाइल फाइलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही हैड अपलोडेड हिज ओल्ड फोटोग्राफ ऑन अर्जेंट नेचर, यानी उस बच्चे ने जाकर वहां पे एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने जो है ओल्ड फोटोग्राफ अपलोड कर दी थी, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। वहां जाके अपनी गलती बिल्कुल नहीं माननी, वरना आपको वो बाहर कर देंगे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 महीने से पहले की फोटो नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिग्नेचर के बारे में लिखा हुआ है, जो भी सिग्नेचर है उनकी वो भी सही नहीं मालूम पड़ी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द डिस्क्रिपेंसी सिग्नेचर डन ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट कमीशन कॉपी एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जब वहां पे वो कमीशन कॉपी मिलती है वहां पे जो सिग्नेचर था वो गलत था, मतलब वो और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जब भरा था तो जो सिग्नेचर था वो दोनों सेम नहीं पाए गए। ठीक है, ये रीजन उन्होंने उसको बोला। अब उसके बाद जब उसने सब कुछ जाकर वहां पर सबमिट किया, बताया, अपने काफी डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर दे गया, ये बताया कि नहीं ये मैं वही बंदा हूँ, अर्जेंट नेचर है, मैंने फोटो पुरानी अपलोड कर दी थी, ऐसा था वैसा था। तो उन्होंने आगे क्या लिख रहे हैं देखिए, ऑन एग्जामिनिंग हिज केस विद रेफरेंस टू हिज रिप्रेजेंटेशन, यानी जो भी उसने रिप्रेजेंटेशन वहां पर जाकर के दिया, उसके बाद क्या मालूम चल रहा है, इट इज इन्फॉर्म दैट हिज कैंडिडेचर इज लायबल फॉर रिजेक्शन। देखिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसने जो भी एक्सप्रेशन वहां पर जाकर के दिया है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, और वो जो कैंडिडेट है उसका कैंडिडेचर है वो लायबल है रिजेक्शन के लिए, यानी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कौन से ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड्स, क्यों किया जाएगा, द फोटो अवेलेबल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट रिजेंबल द कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, यानी जो फोटो आपने लगाई थी फॉर्म भरते टाइम और जो एग्जाम देने बंदा गया वो दोनों उनको सेम नहीं लग रहे हैं, इसलिए उसको जो है बिल्कुल रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, फर्दर ही हैज आल्सो सबमिटेड, ध्यान से देखिएगा, फर्दर ही हैज आल्सो सबमिटेड देयरइन दैट ही हैड अपलोडेड द ओल्ड फोटो। ये बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। उसने जाकर के ये मान लिया कि हाँ हमने ओल्ड फोटो जो है अपलोड करी थी, और ओल्ड फोटो अगर अपलोड करी है आपने तो आपको बाहर कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे वो ये भी लिख रहे हैं कि एज पर द प्रोविजंस अंडर पैरा 9B एंड पैरा 9C तो रिक्रूटमेंट नोटिस जो आया था आपका, द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी फोटो आप अपलोड कर रहे हैं वो 3 महीने पहले की, 3 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिए इस बात को। कई बच्चों को मैसेज आता है, सर मैं फोटो अपलोड कर दूं, 4 महीने पहले की है, 1 साल पहले की है, 6 महीने पहले की है। क्यों करते हो यार ऐसा, मत करो ना। एक फोटो खिंचाने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा आपको, ताकि खिंचा लो फोटो, क्लिक करवा लो,
बनवा लो फोटोज अपनी, 6 5 जितनी बनवानी है उसको यूज़ करो एग्जाम में। क्यों ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि नहीं हम नहीं खिंचवाएंगे, हम पुरानी ही लगा देंगे, क्यों इतना लेजीनेस क्यों है? इनकी इस छोटी सी गलती की वजह से इनका सिलेक्शन हो गया था प्रॉपर, बहुत ही मेहनत करी थी, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, और इनका जो है सिलेक्शन जो है वो कैंसिल हो गया। बताओ कितना बुरा लगा होगा, कितना खराब लगा होगा सोच के देखो। और ये अकेले नहीं है, मैं ये वीडियो पहले नहीं बनाने वाला था, लेकिन मैंने किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि 3 लोग ऐसे और हैं, 3 कैंडिडेट ऐसे और इनका मेरे पास मैसेज आया है, उनके बारे में मुझे मालूम चला है कि वो उनका भी सिलेक्शन कैंसिल हो गया है। एक तो एमटीएस थे, उनका सिलेक्शन हुआ था, उनको उनको तो सिर्फ कैंसिल नहीं किया गया, उनको डीबार कर दिया गया भाई, उनको डीबार कर दिया गया सीधा। एसएससी ने उनको डीबार कर दिया है, डीबार्ड। और कितने साल के लिए? फॉर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स के लिए उस बच्चों को डिबार्ट कर दिया। उसने पूरा भेजा था हमको, आप मेरी फोटो देखो, क्या मैं अलग लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, वैसा लग रहा हूँ। मैंने उसको बोला है आप जाके पर्सनली मिलो ऑफिस में जाकर, वो कह रहा ऑफिस में घुसने नहीं दे रहे। मैंने कहा मिलो जाकर, जैसे ये बनता गया तो उनसे मिलने आप भी जाकर मिलो, एक्सप्लेन करो। और उसको मैंने बोला ये गलती है, इस तरह से एक्सेप्ट मत करना कि हाँ मैंने ओल्ड फोटो ही लगाई थी, और नए जो पैरा 9B और 9C है उसके थ्रू आपको वैसे ही बाहर कर देंगे, आप भले ही कितना ही ज़्यादा स्पेन कर दो, कितना ही प्रूव कर दो कि ये आप वही हो, लेकिन अगर आपने ये एडमिट कर लिया कि आपकी फोटो 3 महीने से पुरानी है तो फिर वो आपको बाहर ही कर देंगे। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? देखो आगे क्या लिखते हैं। In this regard, it is stated that each and every provision or instruction given in the recruitment notice issued by the Commission in relation to an examination process is sacrosanct and has to be rigidly and strictly followed। यानी जो भी उन्होंने नोटिस में लिखा हुआ है उसको आपको 100% करके फॉलो करना है, किसी भी तरह से उसको डिसफॉलो नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और बोल रहे हैं ही फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस, यानी कि वो जो बंदा था, जो कैंडिडेट था, वो उन चीज़ों का पालन नहीं कर पाया जो भी उन्होंने चीज़ों में, जो नोटिस में उन्होंने जो बताया था। ठीक है, उसमें लास्ट में क्या लिख रहे हैं कि रिजेक्ट की इन व्यू ऑफ द फैक्ट स्टेटेड अबव, जो भी उन्होंने रीजन ऊपर बताए हैं, उसका जो कैंडिडेचर है फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इन द मैटर ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड एग्जामिनेशन 2022 इज रिजेक्टेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। क्यों कैंसिल किया ये साफ साफ नीचे आपको बता भी दे रहे हैं, पढ़ो ध्यान से। यही तो रीजन है इसकी वजह से उसको बाहर किया गया है। द फोटोग्राफ अवेलेबल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन डज नॉट रिजेंबल द कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट। यानी जो आपने फॉर्म भरते टाइम फोटो लगाई थी और जो एग्जाम के टाइम फोटो थी आपकी खींची थी, दोनों को दोनों सेम नहीं थी। उसके बाद ही हैज सबमिटेड इन हिज स्टेटमेंट, देखना इस पॉइंट को कितने ज्यादा से उन्होंने मेंशन किया हुआ है, किस तरह से। ही हैज सबमिटेड इन हिज स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन dated this that he had uploaded the old photograph at the time of filing up of online application form। बस इस रीजन की वजह से मेरे ख्याल में उसको बाहर इसी वजह से किया गया है कि उसने ये एडमिट कर लिया कि हमारी फोटो जो है ओल्ड थी। अगर वो ये नहीं करता, कोई और रीजन देता कि मैं बीमार हो गया था, कुछ हो गया था, कुछ भी और देता, तो कहीं ना कहीं ये भी फंस जाते, या फिर इन्हें कुछ और रीजन देना पड़ता बना बुनू करके जैसे भी। बट अगर आपने यही एक्सेप्ट कर लिया है, उनके नोटिस के जो इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो ही नहीं किया है, इसी वजह से उन्होंने उसको बाहर कर दिया है। आगे ये भी लिख रहे हैं नो फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड इज एंटरटेन्ड, यानी आप कुछ भी कर लीजिए आगे, उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी हम उसको नहीं मानेंगे। बात समझ में आ गई है? देखो कितने लोगों के साथ ऐसा अभी हुआ है, मेरे पास तो 3 4 लोगों की इंफॉर्मेशन आई है, क्या पता कई और लोगों के साथ भी ये हुआ। तो उस समय काफी चीजें हो रही हैं, लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, कैंडिडेचर कैंसिल हो रहा है, सिलेक्शन कैंसिल हो रहा है, डिबार किया जा रहा है। और डिबार अगर होंगे ध्यान रखिएगा 7 ईयर्स के लिए होंगे, इस बात को भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि 1 2 साल के लिए कर दिया फिर खत्म, नहीं, 7 ईयर्स के लिए डिबार कर देते हैं वो आपको। 7 ईयर्स बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। हमेशा आपको क्या क्या चीजें करनी है, पहले तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, आप भी नोट कर लो, और जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं उनको बता दो। हमेशा न्यू फोटो लगानी है, हमेशा लेटेस्ट फोटो, ध्यान रखना। दूसरा, सिग्नेचर बिल्कुल ही ब्लर्ड नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए सिग्नेचर, ध्यान रखना। जे जैसा वो कहता है, इतने MB में या KB में कहता है उतने में आपको अपलोड करना है, ठीक है। न्यू फोटो होनी चाहिए बिल्कुल लेटेस्ट, वो भी क्लियर। और ध्यान रखिएगा स्पेक्स नहीं होने चाहिए, स्पेक्टिकल्स नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाहर कर दिए जाओगे। और तीसरा बस एक छोटी सी चीज़ है कि ऑनलाइन फॉर्म अच्छे से भरो भाई, ऑनलाइन फॉर्म अच्छे से भरो, नहीं तो फंस जाओगे बहुत बुरी तरह से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे इस वीडियो से कि आपको क्या नहीं करना है फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। अब
एक बच्चा ये भी कह रहा है कि सर मैंने जब फॉर्म भरा था तो मेरे बाल नहीं थे, मतलब बाल कम थे, और जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ बाल मेरे थे, इस वजह से मुझे उन्होंने कैंसिल कर दिया। और फिर उसने मुझे फ़ोटो वगैरह भेजा, फ़ोटो उसने भेजा, तो मैंने भी देखा, मुझे वो दोनों बंदे सेम लग ही नहीं रहे थे किसी भी तरह से। सिर्फ बाल की वजह से नहीं, फेस वगैरह भी अगर आप देखेंगे उसका तो वो भी मुझे सेम नहीं लग रहा था। मैंने उससे बोला भी, कह रहा सर ये मैं ही हूँ। मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो कि आप ही हो तो जाइए एसएससी के ऑफिस में, वहाँ पे जाके बात करिए, उनको बताइए, एक्सप्लेन करो उन्हें कि हाँ ये आप ही हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और आगे चल के आपको इंग्लिश की क्लासेस मिलने वाली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, डेली यूट्यूब में अपलोड होती रहेंगी। जो कुछ रूल्स हैं जो मैंने लास्ट ईयर पढ़ाए थे बच्चों को, उससे काफ़ी उनका फ़ायदा हुआ है, अब वो फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी, तो उनको आप सभी लोग डेली की डेली देख सकते हैं। बढ़िया क्लासेस होंगी। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी डिस्क्रिप्शन में, जाइए मुझे पर्सनली मैसेज करिए, वहाँ से भी आप कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।